के स्टार्ट में लियन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है क्योंकि वो जितनी भी जगह अप्लाई कर ले उसको जॉब नहीं मिलती। वो कॉलेज टाइम में बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करता था और एक क्लब का मेंबर भी था। यहाँ उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे, लेकिन आजकल वो पार्क में ही ज़्यादा टाइम गुजारता है और उसे शहर का वियर्डो माना जाता है। उसके नेफ्यू को उसके साथ पब्लिक में दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यंग नाम अपने सारे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स को अपने रूम में ही रखता है, जो उसकी बहन को जगह का वेस्टेज लगता है। अब उन्हें अपनी अम्मी की 70 बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी होती है, तो यंग नाउ उन्हें क्लाउड गार्डन में बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि उसकी पुरानी क्रश और क्लाइंबिंग क्लब की पुरानी मेंबर भी ईजो भी वहाँ पर काम करती है और उसने कॉलेज के बाद से उसको कभी नहीं देखा था। पार्टी के दौरान बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चंस उससे करते हैं और जब वो फाइनली ईजो को ढूंढ लेता है तो चीज़ें और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं। वो रूम को छोड़कर बाहर कहीं दूर बात करने जाते हैं तो यूजू ये देखकर एक्सप्रेस करती है कि वो बहुत हैरान है कि वो उससे बात करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता था कि बहुत साल पहले जब उसने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था तो वो उसे अवॉइड करने लग गया था। चाहे ये बात सच भी हो, लेकिन फिर भी यंग नाउ इस बात को डिनाई कर देता है और वो ये झूठ भी बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर काम करती है। वो बताता है कि वो एक कंपनी में मैनेजर है। ये सुनकर ईजो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। यंग नाउ की फैमिली काफ़ी टाइम तक पार्टी करती है, तो इसलिए मैनेजर वर्कर्स को घर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि ईजो जो वहाँ की वॉइस मैनेजर है वो साथ मिलके इस जगह को बंद कर देंगे। वो ऑफिस में अच्छा और केयरिंग बॉस दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में उसके पास ये पोजीशन सिर्फ मालिक का बेटा होने की वजह से है और बाकी एम्प्लॉयज़ के पास ना होने की वजह से वो ईजो पर लाइन मारता है। ईजो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो मैनेजर को कैसे समझाए कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसी दौरान पास वाली स्ट्रीट में एक आदमी अजीब सा मास्क पहने हुए एक ट्रक को पास करता है और बाद में उसकी चाबी तोड़ देता है ताकि कोई भी उसको हिला ना सके। फिर वो ट्रक में एक व्हील होता है, उसको खोलने लगता है ताकि ट्रक के अंदर जो गैस है उसे रिलीज़ कर सके, जो एक टॉक्सिक गैस होती है जो बहुत ही जल्द पूरे शहर में फैलने लग जाती है। जो भी उसको ब्रीथ करता है वो मर जाता है। लोग सेफ्टी के लिए भाग रहे होते हैं और काफ़ी हंगामी सूरत हाल बन जाती है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। बाहर बहुत ही सूरत हाल ख़राब हो चुकी होती है और क्लाउड गार्डन में लोग इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं। ईजो फ़ोन पर एक दोस्त से बात करती है जो उसे योंग नो के झूठ के बारे में बताता है। उसकी फैमिली पार्टी एंजॉय कर रही होती है, तभी एक कार बाहर से टैंकर को हिट करते हुए सीधा गार्डन में आ जाती है। सब लोग भाग के बाहर आते हैं तो उन्हें उस टॉक्सिक गैस के बारे में पता चल जाता है। ईजो उन सबको अंदर ले आती है, लेकिन यांग नाम अपनी बहन को ढूंढने के लिए कुछ देर बाहर रहता है। जो अपने कार को ढूंढने के लिए गई हुई होती है वो सीधा अपनी कार के पास पहुंचती है और उस टॉक्सिक गैस को इनहेल कर लेती है। यंग नाम उसकी मदद करता है, इससे पहले कि वो टॉक्सिक उसकी बॉडी में फैल जाए वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे रैशेस बन जाते हैं। फिर वो दोनों खिड़की में से बाहर शहर की हालत देख रहे होते हैं और गैस को बढ़ता हुआ देखते हैं, इसलिए वो फैमिली को छत की तरफ भागने के लिए कहते हैं। यंग नाम के फादर अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ रहे होते और वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उसी टाइम सभी को अपने फ़ोन्स पर एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है। में लिखा हुआ होता है कि उन्हें हाई पॉइंट पर जाके रेस्क्यू होने का इंतज़ार करना चाहिए। वो सारा ग्रुप ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि छत वाला दरवाज़ा बिल्कुल लॉक्ड है। मैनेजर के पास वो चाबी होती है, इसलिए ईजो कुछ मेंबर्स को लेकर अपने साथ नीचे उससे चाबी लेने के लिए जाती है। जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि टीवी ऑन होता है और वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके खिलाफ कुछ प्रिकॉशंस बता रहा होता है। वो इस गैस से बचने के लिए एक मास्क लगाना सिखा रहा होता है, लेकिन ये मास्क सिर्फ 10 से 15 मिनट तक हिफाजत कर सकते हैं और बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके कवर करना ज़रूरी है ताकि रैशेस ना हो सकें। हेलीकॉप्टर उन्हें हर तरफ से रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन सिटीज़न फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
क्योंकि वो तभी रेस्क्यू होंगे जब रास्ते में उन्हें कोई हेलीकॉप्टर स्पॉट करेगा, ना कि कॉल करने से। फिर ईजो को याद आता है कि होटल ने कुछ टाइम पहले ही ये मास्क खरीदे थे, लेकिन वो उसे नहीं मिलते क्योंकि वो मैनेजर ने पहले ही अपने अपने लिए छुपा लिए थे। वो उन्हें तभी निकालता है जब ईजो कोई और रास्ता निकालने के लिए जाती है। चाबी लाने के लिए वो अपने आप को और ईजो को बचाते हुए कोशिश करता है कि कोई एक फैमिली मेम्बर नीचे कमरे में जाए और लेके आए, लेकिन कोई भी नहीं मानता। फिर यंग नाओ को पता चलता है कि छत का दरवाज़ा बाहर से भी खुल सकता है, तो वो एक प्लान बनाता है। वो विंडो पर चीज़ें मारने लगता है जब तक कि वो टूट न जाए, और जब शीशा टूट जाता है तो वो एक रस्सी मांगता है जिससे क्लाइंब करके वो दरवाजे तक पहुंच सके। ईजो उसे रस्सी देती है। यंग नाम अपनी फैमिली की वहां ना जाने की रिक्वेस्ट को नहीं मानता और साथ ही सामने वाली बिल्डिंग पर जंप कर देता है। वो उस बिल्डिंग की ऊपर लगी हुई रेलिंग को पकड़ लेता है और वापस क्लाइंब करता है। फिर अच्छी ग्रिपिंग को देखने के बाद वहां पर रस्सी को बांध देता है। वापस से क्लाउड गार्डन में जंप करता है और दीवारों की डेकोरेशन को पकड़ते हुए ऊपर जाता है। तभी उसका एक रिलेटिव वो सबको रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि उसकी फैमिली उसे देख सके। बहुत ही डेंजरसली उन सारे डिज़ाइन से अपनी हेल्प करते हुए पार हो रहा होता है, और आखिर में उसे अपनी हुक को अनलॉक करना होता है, यानी अब उसके पास कोई सेफ्टी नहीं होती। वो इसी तरह क्लाइंब करता हुआ ऊपर जा रहा होता है और उसे अपने कॉलेज के दिन के वो सारा टाइम याद आ रहा होता है। फिर वो वहाँ पर क्लाइंब करके एक स्टैचू को पकड़ता है। स्टैचू का एक दांत टूट जाता है और यंग नाओ किसी भी तरह पकड़ते हुए दूसरे दांत को पकड़ लेता है और रूफ तक पहुंच जाता है। लेट किए बगैर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और अपनी फैमिली को ऊपर लेकर आता है। कि माँ को टेंशन होती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके फादर उसे अपने आप को खतरे में डालने के लिए डांट रहे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर पास से उड़ रहा होता है तो वो सारे उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को वो नहीं दिखते। इसीलिए ईजो डिसाइड करती है कि वो अपने फ़ोन्स के साथ कुछ करेंगे। ईजो सबसे एस बनवाती है और अपने फ़ोन्स की लाइट्स को ऑन करते हैं और हेल्प के लिए सबको कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हेलीकॉप्टर को उनकी फ्लैश करती हुई लाइट्स दिखेंगी। दूसरी तरफ न्यूज़ में उस गैस को रिलीज़ करने वाले आदमी की स्टोरी रिवील हो रही होती है। इस गैस को रिलीज़ करने वाला एक साइंटिस्ट और लैब का मेंबर है जो अपनी खुद की कंपनी से एग्जीक्यूट होने के बाद अपना दिमागी सल्तनत खो चुका है। गैस बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसकी कम क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यंग नाम की फैमिली अपने लाइट शो को जारी रखती है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होता। इसीलिए उसके दो कज़न्स माइक्रोफोन और स्पीकर्स लेकर आते हैं। ईजो क्लाउड गार्डन के स्टेट साइन को ट्रिगर कर रही होती है, जिसकी वजह से फाइनली एक हेलीकॉप्टर की अटेंशन उनकी तरफ आती है। रेस्क्यू टीम सबको अंदर आने देते हैं, बस एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी होती है। क्योंकि अब ईजो वहाँ पर अकेली होती है तो यंग नाम उसके साथ रुकने का फैसला करता है और वो लोग साथ में हेलीकॉप्टर को दूर उड़ता हुआ देखते हैं, जिससे देखकर उन्हें रोना आ जाता है। और बाद में यंग नाम ईजो से वादा करता है कि वो ये सब ख़त्म होने के बाद एक अच्छी नौकरी ज़रूर करेगा। वो दोनों अलग अलग हेलीकॉप्टर्स की अटेंशन गेन करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी को भी नज़र नहीं आते। अब उनकी बिल्डिंग में गैस भी बढ़ रही होती है और वो लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। बाहर स्ट्रीट में जाकर मदद मांगने से पहले वो दोनों मास्क लगा लेते हैं जो मैनेजर ने चुराए थे और अपनी सारी बॉडी को मास्क और ग्लव्स से कवर कर लेते हैं। जितनी हो सके वो रस्सी अपने बैग में भरते हैं, लेकिन वहाँ स्ट्रीट में भी कोई नहीं होता और उनके मास्क का लाइफ स्पैन भी ख़त्म होने वाला होता है। इसलिए वो एक रैंडम बिल्डिंग में जाते हैं और उसकी छत पर पहुँचते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गैस तो बहुत ऊपर तक फैल चुकी है। फिर यंग नाम अपना मास्क चेंज करके एक और नया मास्क पहनता है। वो ईजो के लिए एक नया मास्क लेने के लिए नीचे जाता है और ईजो खतरा मोल लेकर अपने हाथों से ग्लव्स उतार कर एक ऊंची जगह पर क्लाइंब करती है। पहले वो यंग नाम पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसे छोड़कर चला गया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसका ख्याल कर रहा था तो वो उसे माफ़ कर देती है। वो दोनों एक दूसरी बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहाँ पर अभी तक गैस नहीं पहुँची है,
लेकिन ऊपर की फ्लोर के लिए दरवाजे बंद होते हैं, तो इसलिए उन्हें साथ वाली बिल्डिंग पे क्लाइंब करना होता है। लेकिन वो जिस बिल्डिंग पर जंप कर रहे थे वो उससे काफ़ी दूर होती है। वो वहाँ से कुछ वेट लेते हैं, उसके साथ रस्सी को बांधकर सामने वाली बिल्डिंग पर फेंकते हैं ताकि उनकी क्लाइंबिंग इजी और सेफ रहे। जो पहले जाती है क्योंकि वो हल्की है तो वो सक्सेसफुली दूसरी तरफ पहुँच जाती है। लेकिन जब यंग नाम की बारी आती है तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, गैस भी वेंटिलेशन तक पहुंच जाती है। यंग नाम मास्क और वेट लेने के लिए जाता है ताकि ज़्यादा वेट वो वहाँ फेंक सके और इजीली क्लाइंब कर सके। फिर उन्हें पता चलता है कि पानी इसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड्स इस काम पर लग चुके हैं। इस सब को होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। अब जैंगसू और दो और बंदे टैक्सी को एक्स्ट्रा पैसे देकर डिज़ास्टर वाली जगह पर जाते हैं ताकि वो यंग नाम को देख सकें। वहाँ पर उन्हें दो लोग न्यूज़ के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं जो डेंजरस एरिया में घुसकर कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे होते हैं। फिर यंग नाम और ईजू एक नई बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं जहां पर ट्रेजेडी होने से पहले कोई फंक्शन चल रहा था। वहां पर लोगों के काफ़ी कार्डबोर्ड पड़े होते हैं। उन सारे कार्डबोर्ड्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रेस्क्यू होने के लिए, और वो फिर दोबारा से अपने फ़ोन लाइट की मदद से रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चे क्लासरूम में लॉक्ड हैं। जो इशारे में उन बच्चों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना सिखाती है। एक बच्चा कोशिश करते हुए ऑलमोस्ट मर ही जाता है। फिर वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मदद के लिए पास आने लगता है। वो दोनों वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, वो बच्चों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उन्हें समझाने के लिए कार्डबोर्ड्स इस्तेमाल करके और अपनी बॉडी के साथ एरो बनाकर उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं। हेलीकॉप्टर को समझ आ जाती है और वो उनकी जगह उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो दोनों अकेले ही रेस्क्यू टीम की मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ दूर ही एक गैस स्टेशन को फटते हुए देखते हैं तो उनकी तरफ टॉक्सिक गैस की वेव्स को भेजता है, जो एक टावर की तरफ इशारा करती है जो थोड़ा सा दूर होता है। वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ जैंसू ने जिस टीम को पैसे दिए थे वो अपने ड्रोन की मदद से उन्हें देख लेते हैं और उनकी सारी वो एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो करते हैं। न्यूज़ मेंबर्स उस सब को अपने चैनल पर चला देते हैं और अब सभी लोग उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तैयार होते हैं। एडवर्टाइजिंग साइन का इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्डिंग क्लाइंब करते हैं। फिर वो दोनों उसकी छत पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग वहां से दूर नहीं जा सकते क्योंकि वो दोनों बाकी बिल्डिंग्स से बहुत दूर आ चुके होते हैं। उसी टाइम जो ड्रोन उनका पीछा कर रहा होता है उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाता है। अब ये सोच के कि उनका एंड हो गया है, सब लोग रोना शुरू कर देते हैं। यंग नाम अपने झूठ की वजह से ईजू से माफ़ी मांगता है, लेकिन उनका एक छोटा सा मूवमेंट बजिंग करती हुई एक आवाज़ और लाइट से इंटरप्ट हो जाता है। बहुत सारे टूल्स अलग अलग साइड से उनकी तरफ भेजे जाते हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं। यंग नाम को एक आइडिया आता है और वो फ्लोर पर चौक के साथ कुछ ड्रॉ करता है ताकि ड्रोन कुछ देख सके। ड्रोन कुछ रस्सी लेता है और काफ़ी बार फेल होने के बाद उसे ऑपोजिट बिल्डिंग के साथ मजबूती से बांध देता है ताकि यंग नाम और ईजू उसके ज़रिए क्लाइंब कर सकें। सैडली वो दोनों अपने वेट की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच सकते और दरमियान में ही फंस जाते हैं। यही नहीं बल्कि उनके वज़न की वजह से रस्सी भी पाइप से स्लाइड होने लगती है। अब ईजू यंग नाम के बैग से कुछ निकालती है और रस्सी काट देती है इस उम्मीद के साथ कि वो दोनों टार्ज़न की तरह दूसरी बिल्डिंग पर क्लाइंब कर लेंगे, लेकिन उसी मूवमेंट में रस्सी पाइप से लूज़ हो जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। सब लोग जो लाइव देख रहे होते हैं वो यही सोचते हैं कि वो दोनों मर गए। अब हेलीकॉप्टर जाने से पहले एक राउंड लगा रहा होता है ताकि अगर कोई रह गया है तो वो उसे रेस्क्यू कर लें। वो देखते हैं कि यंग नाम और ईजू किसी भी तरह एक टावर तक पहुंच गए हैं। वो जल्दी से उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर जब वो लोग सेफ्टी एरिया में आ जाते हैं तो यंग नाम बहुत रोता हुआ अपनी फैमिली से मिलता है और ईजू अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और मैनेजर क्यू उसे देखने आता है और उसे उसके पेट नेम से बुलाता है जिससे वो शदीद नफरत करती है। उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे मारती है।
उसके बाद यांग नाम उसे वो हुक वापस देने की कोशिश करता है जो उसने उसे दिया था, पर वो उसे बोलती है कि वो उसे नेक्स्ट टाइम मिलके रिटर्न करे और ये दोनों फ्यूचर में मिलकर एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने का सोचते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं, जिससे सारी टॉक्सिक गैस ख़त्म हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।